हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का टॉपिक समझेंगे। यानी कि जब किसी पार्टनर की उसको मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा ये फिक्स कर दिया जाता है, पहले से उसकी गारंटी दे दी जाती है कि आपको प्रॉफिट में इतना शेयर मिनिमम मिलेगा ही, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होता है। ये गारंटी अदर पार्टनर्स के द्वारा या किसी एक पार्टनर्स के द्वारा या सारे पार्टनर्स मिलके ले सकते हैं, उस पार्टनर्स की गारंटी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन लिया है, इसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। राम राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स, राम राज और जॉर्ज पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेट राम राज एंड जॉर्ज, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेट 5:3:2, 5, 3 और 2 का रेशियो है। इसको आप लिख सकते हो 5/10, 3/10 और 2/10, क्योंकि टोटल सम इनका 10 हो रहा है तो अपॉन में 10 लिख सकते हो। जॉर्ज इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। जॉर्ज को की गारंटी ले ली गई है कि जॉर्ज को मिनिमम 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर ईयर 40,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए, अगर जॉर्ज को 10,000 से ऊपर या 10,000 तक उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रॉफिट की डिफिशियंसी हो जाती है, प्रॉफिट में कमी आती है, तो उस टाइम अगर जॉर्ज को 10,000 से कम शेयर मिलेगा तो उस टाइम उसके जो अदर पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर में से जॉर्ज को देंगे, उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे और जॉर्ज का शेयर कंप्लीट करेंगे। हम लोग पहले यहाँ निकालते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है, ईयरली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000 रुपीज़ का ईयरली जो प्रॉफिट है, इसमें से राम राज और जॉर्ज को क्या क्या प्रॉफिट मिलता है पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। राम शेयर्स टोटल प्रॉफिट 40,000 और राम का शेयर है 5:10। 20,000 राम का शेयर आ गया। राज का शेयर 40,000 का 3/10, 12,000। और जॉर्ज का शेयर 40,000 का 2/10, 8,000। अब देखिए, जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो जॉर्ज को 8,000 ही उसको शेयर मिल रहा है, जबकि जॉर्ज को मिनिमम कितना मिलना था, 10,000 मिलना था, मिल रहा है कितना, 8,000 मिल रहा है। तो जो जॉर्ज के प्रॉफिट में जो कमी आ रही है, इस कमी को कौन देगा, राज और राम, ये दोनों अपने प्रॉफिट में से जो जॉर्ज का कितना लेस हो रहा है, 2,000 लेस हो रहा है ना, तो ये राम और राज अपने प्रॉफिट में से उसको ये 2,000 देंगे। और कैसे देंगे, जो इनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 का, उस रेशियो में ये इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा और जॉर्ज को पूरा 10,000 मिल जाएगा। सपोज देखिए, जैसे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट कर ले रहे हैं, कितना, 40,000 का प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट होता है इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। राम, राज
और जॉर्ज। सबसे पहले हम लोग जॉर्ज का समझ लेते हैं। जॉर्ज को कितना मिल रहा है? जॉर्ज को मिलना है मिनिमम 10,000, लेकिन उसके पास है कितना? 8,000 ही है। तो इसको ये 2,000 ये अपना अलग से लेके ये इसको 10,000 मिलेगा, और बाकी ये लोग जो है ये अपने प्रॉफिट में से शेयर करेंगे। जैसे राम का कितना आया था? 20,000 राम का, और राज का 12,000 प्रॉफिट शेयर, और जॉर्ज का 8,000। ये जो 40,000 का प्रॉफिट था इसमें से राम, राज और जॉर्ज में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 20,000, 12,000 और 8,000 आया। जब जो कि जॉर्ज की जो मिनिमम उसको मिलनी चाहिए, जितनी गारंटी ली गई थी, ये उससे कम है, उसको मिनिमम 10,000 मिलना चाहिए था। तो इसको यानी कि इसको 2,000 और चाहिए। वो 2,000 कहाँ से मिलेगा? तो देखिए उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। जॉर्ज का जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट 10,000, और उसके पास उसको रिसीव हो रहा है 8,000, यानी कि 2,000 रुपीज़ की डिफिशियंसी हो रही है, 2,000 रुपीज़ कम हो रहा है जॉर्ज को जितना मिलना चाहिए था उससे। तो ये जो 2,000 कम पड़ रहा है, इसे जो ओल्ड अदर पार्टनर्स हैं राम और राज, ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इसको देंगे, इसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे जॉर्ज के लिए। राम सेक्रीफाइस कितना करेगा? 2,000 का जो राम का शेयर है 5, और यहाँ पे राम और राज ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 इसी रेशियो में करेंगे। दैट मीन्स 5/8। फोर से कट किया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 250, 250 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 5 जा 125, यानी कि ये 1,250 कौन दे रहा है? राम सेक्रीफाइस कर रहा है। राम अपने प्रॉफिट में से 1,250 सेक्रीफाइस करेगा, और राज सेक्रीफाइस, राज कितना सेक्रीफाइस करेगा? 2,000। राज का जो शेयर है 3/8। यहाँ पर हम लोग ने जॉर्ज के शेयर को नहीं इंक्लूड किया है, सिर्फ राम और राज का ही शेयर लिया है। राम और राज का शेयर, क्योंकि यही दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए केवल 5:3 लिया है, और 5/8 3/8 के फॉर्म में कर रहे हैं। 250, 750 रुपीज़ राज सेक्रीफाइस करेगा, और राम जो है वो 1,250 सेक्रीफाइस करेगा। राम का जो 20,000 है, 20,000 में से राम सेक्रीफाइस कर रहा है 1,250, और ये 750 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं राज। और इसको टोटल मिला के जॉर्ज को कितना मिल गया? जॉर्ज को मिल गया 1,250 + 750 = जॉर्ज का हो गया 10,000। राम और राज से ये ले लिया, अपना जो इसका मिनिमम जो इसको चाहिए था गारंटी, वो इसने राम और राज से ले लिया, और इसका जो 10,000 मिनिमम अमाउंट था, इसका 10,000 मिनिमम अमाउंट कंप्लीट हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 से माइनस करें तो 18,750 राम का हो गया, और 11,250 राज का। ये टोटल प्रॉफिट 40,000। अब ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है। यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें कोई एक पार्टनर गारंटी नहीं ले रहा था। कहीं क्वेश्चन में ये नहीं गिवन था कि जॉर्ज की गारंटी राम ले रहा था या राज ले रहा था। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो पार्टनर है उसकी गारंटी कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर ले रहा है, तो वैसे केसेस में जो उसका जितना डिफिशियंसी होगा, जिसको मिनिमम मिलना चाहिए उतना, जैसे यहाँ पे जॉर्ज को मिनिमम 10,000 मिलना था, तो उसकी 2,000 की डिफिशियंसी हो रही थी। तो ये जो 2,000 है, अगर गिवन होता कि राम उसकी गारंटी लिया है, तो ये पूरा शेयर राम से लेता। अभी एक और एग्जांपल हम लोग आगे उस टाइप का समझ लेते हैं, तो उससे ये पूरा टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा।
अब देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है। यहाँ पर क्या है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 4 और 1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। सी इज गिवन एज अ गारंटी दैट हिज शेयर्स टू प्रॉफिट 5000। सी के लिए गारंटी ली गई है कि सी का जो प्रॉफिट है वो मिनिमम 5000 होगा, उससे कम नहीं होगा। डिफिशियंसी इफ एनी बॉर्न बाय ए, अगर कोई डिफिशियंसी होती है, कुछ कमी होती है, तो वो जो सी की जो डिफिशियंसी होगी उसको कौन अफोर्ड करेगा? वो ए करेगा। जो भी उसकी कमी होगी, जितना कम होगा उतना ए अपने शेयर्स में से देगा, अपने प्रॉफिट शेयर में देगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000, तो इसके लिए हमें यहाँ कहा गया है कि बाई पासिस नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक ऑफ फर्म। फर्म की बुक में यहाँ पे जो नेसेसरी जनरल एंट्री है वो करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे केसेस में देखिए तीनों पार्टनर्स का जो शेयर क्या है, ए इज टू बी इज टू सी 5, 4 और 1 का रेशियो दिया गया है। दैट मीन्स 5/10, 4/10 और 1/10, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000 दिया है, जैसे अभी हमने पहले लिया था। तो तीनों का शेयर निकाल के देखते हैं कि किसका शेयर कितना आ रहा है। ए शेयर, ए का प्रॉफिट में कितना शेयर आ रहा है? प्रॉफिट टोटल 40,000 है जो कि यहाँ गिवन है। तो इस 40,000 में जो इनका रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ए का शेयर 5/10, ए का शेयर 20,000, बी शेयर 40,000 का 4/10 करेंगे 16,000 और सी शेयर 40,000 का 1/10, यानी कि दैट मीन्स कि सी को मिल रहा है 4,000। बट सी के लिए गारंटी लिया गया है कि सी का जो मिनिमम शेयर होगा वो कितना होगा? 5,000। यानी दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉफिट में सी को जो मिनिमम मिलना था उससे कम मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट की उसको डिफिशियंसी हो रही है। तो जितने की डिफिशियंसी होगी वो कौन एफर्ट करेगा? वो ए एफर्ट करेगा सी के लिए। कितनी की कमी आ रही है? सी की जो गारंटी थी वो थी 5,000 की थी, 4,000 मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो डिफिशियंसी हो रही है वो 1,000 रुपीज़ की हो रही है। 5,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 1,000 रुपीज़ की डिफिशियंसी यानी कमी हो रही है। ये जो डिफिशियंसी 1,000 की है, ये पूरा जो ए है वो उसको सरवाइव करेगा। अगर हम लोग जनरल एंट्री करने से पहले अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, मेन यहाँ जनरल एंट्री करना है, बट कैलकुलेशन को समझने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री में कैसे पुट करेंगे, कितना डेबिट क्रेडिट करेंगे, उसके लिए हम लोग को अगर एप्रोप्रिएशन बना लेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 का गिवन है, तो 40,000 की जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्रेडिट में 40,000 लिख देंगे क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड में 2 करके जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। अब ए ने सी की गारंटी ली थी कि मिनिमम 5,000 होगा, तो ए का तो पूरा शेयर आ रहा है 20,000 का, बट ए अपने 20,000 में से 1,000 सी के लिए सेक्रीफाइस करेगा, तो ए का जो शेयर होगा वो 90,000 का हो जाएगा। बी ने कोई गारंटी नहीं ली थी, तो बी का एज यूजुअल जितना है उसका वैसे ही रहेगा, 16,000 ही रहेगा, और सी को शेयर में
सी का तो 4000 आया था शेयर, बट 1000 उसको ए से मिल रहा है, तो सी का भी 5000 कंप्लीट हो गया। इस तरह से 40,000 का प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में दिया होता कि ए और बी दोनों ही जो भी डिफिशियंसी होगी उसको दोनों मिलके उसको कवर करेंगे, तब यहाँ पर सिर्फ ए के शेयर में से लेस नहीं करते, तो जो डिफिशियंसी हुई थी उसको जो रेशियो गिवन होता या फिर इक्वली ए और बी दोनों के शेयर में से उसको लेस करते। बट यहाँ पे सिर्फ ए के लिए कहा गया है कि सी को की गारंटी किसने ली है, ए ने ली है, तो ए उसका जो भी कमी होगी उसको ए पूरा करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें जनरल एंट्री बनानी है, तो जनरल एंट्री बनाएंगे। जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन में लाएंगे, फिर एप्रोप्रिएशन से इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000 एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ये जो प्रॉफिट है 40,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाया गया है। यहाँ आप नरेशन लिख सकते हो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर सिंपली। अब ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लोग क्रेडिट करेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में अलग अलग ट्रांसफर करेंगे, तो टू इज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ए में की कैपिटल में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा और सी में कितना जाएगा, जो इधर हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाला है उसी के अकॉर्डिंग ए बी सी में जाएगा। ए ने सी का जो 1000 कम था वो पूरा ए दिया है, तो ए का हो गया 19,000, बी का 16,000 और सी को जितनी उसको गारंटी मिली थी पूरा 5,000 मिल जा रहा है, ये टोटल 40,000। तो सिंपली जनरली हम लोग ने क्या किया कि अगर कोई पार्टनर गारंटी लेता है तो जो पार्टनर गारंटी ले रहा है वो पार्टनर अपने शेयर में से जिसकी गारंटी ली गई है उसको उसका शेयर उसको कंप्लीट करके देगा। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में दिया है, कभी कभी दिया रहता है कि ये डिफिशियंसी को जो अदर्स पार्टनर्स हैं वो एक रेशियो में उनको अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में निकालेंगे कि भाई 1/10 ए दे रहा है, 1/10 बी दे रहा है या 2/10 बी दे रहा है, तो इस तरह से कुछ अगर गिवन है तो उस रेशियो में करेंगे। अदरवाइज मैंने कोशिश किया है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स आपको क्लियर हो जाए। अगर ये पूरा पार्ट आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।